नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां वीर सपूत मोहित राठौर को डीएम व एसएसपी ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दिखाएंगे महोबा में कैसे 2 दिन बाद पंखे से उतारा गया युवक का शव। आगे चर्चा करेंगे सहारनपुर की, जहाँ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बदायूं के वीर सपूत मोहित राठौर की जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर रविवार को इस्लाम नगर स्थित उनके पैतृक गांव सभा नगर पहुंचा, जहां जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सैनिक सम्मान के साथ वीर सपूत का अंतिम संस्कार किया गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जो महोबा शहर कोतवाली इलाके के छगमनपुर मोहल्ले में बंद मकान में 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी, तो वहीं पड़ोसियों ने युवक को शराब के लिए पैसा न मिलने के चलते आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई है। चाचा, क्या नाम है आपका और आज किस तरह की घटना यहाँ हुई है? भरत नाम था इस लड़के का और उसके पिताजी का नाम है प्रीतम मोहन छगमनपुरा। और 2-3 दिन से दिखाई मिली है और बदबू आने लगी, तब कल जानकारी मिली है कि यहाँ कुछ हो गया है अंदर। तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मोहल्ले वालों ने पुलिस आई, उसको ले रही। क्या किया था इसने घर में? घर में कौन कौन रहता था? अकेला रहता था। ऐसे इसका परिवार है क्या? हाँ, पूरा परिवार है इसका। वहाँ नौगांव में रहते हैं। ये अकेला रहता था? ये अकेला रहता है। अच्छा, कुछ शराब वराब कर भी लती था क्या? हाँ, शराब का लती था। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर महोबा से, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हेपेटाइटिस बी और सी की जानकारी को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी की सजगता को लेकर आवश्यक जानकारी साझा की गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं को नवजात शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक दिए जाने की सलाह दी गई। 28 तारीख है, 28 जुलाई को आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो इसमें आज ये जागरूकता फैलानी है कि हेपेटाइटिस से कैसे बचा जाए, मरीजों को सबको जागरूकता फैलानी है। तो इसमें निडल हमेशा नई सिरिंज से इंजेक्शन लगवाने चाहिए। यूज़ करोगी किसी की जिससे हेपेटाइटिस हो तो वायरस फैल सकता है। टैटूइंग कराने है, नाक कान छिदवाने में भी नई सुई यूज़ करनी चाहिए। टैटूइंग में भी नई सुई यूज़ करनी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिस मरीज को हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो उसका ब्लड नहीं करना चाहिए। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जो रीति आश्रम रोड स्थित गौरव विहार कॉलोनी में 220 केवी की विद्युत लाइन लोगों के घरों की छतों से ऊपर से गुजर रही है। ये विद्युत लाइन एक मकान की छत से टच हो गई, जिसके कारण मकान और आसपास के मकानों में विद्युत उपकरण फूंक गए। कॉलोनी वासियों का कहना था कि ये विद्युत लाइन ज्यादा नीचे आ गई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। गनीमत रही कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। मेरा नाम रीना है जी, यहीं के गौरव विहार के रहने वाले हैं हम। घटना ये हुई है, तार के कारण तार नीचे ज्यादा लटक गया है, उसके कारण हमारे 3 में टच होकर तब भड़ास हुआ हमारे घर में। हमारे बच्चे बच गए और बहुत सारा नुकसान हो गया, घर में सारा नुकसान हो गया हमारा। घर के अलावा और भी पूरे मोहल्ले में नुकसान है जी। इन्वर्टर बैटरी सब इन्वर्टर बैटरी एसी सब उड़ गए, सारे तार वगैरह मोबाइल वगैरह बच्चों के सब। जिम्मेदार तार वालों के है जी, तार लटका पड़ा, सारे तार ऊंचे हो रहे, यही तार लटक रहा हमारे मकान के ऊपर ही। हमारे तो बच्चे यहीं पे रहते हैं 24 घंटे, पता नहीं किसका दिया लिया, हमारे आज सामने आ गए, जो बच्चे बच गए। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ही गौरव विहार का रहने वाला हूँ। ये घटना ये हुई, जो ये हाइट जो लाइन है ये नीचे आया है इसका एक तार, उसकी वजह से जो है ना, जो एलटी लाइन जो चली गई है उसमें जो है ना, उसमें हाई वोल्टेज दौड़ा, तो सबके घरों में जो है ना हाई वोल्टेज करंट आया, जिसकी वजह से सारे जो लगी हुई थी चीजें ऑपरेट लगी हुई थी सारी जो है ना ब्लास्ट हुई। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हो गया, किसी के बैटरी पटक गए, सारे पंखे लोगों के फूक गए हैं, इन्वर्टर बैटरी सारी चीजें, मशीन जो है ना मशीन लोगों की फूक गई है। बहुत सारा नुकसान हुआ है सभी का, पूरी कॉलोनी का नुकसान है। सर मेरा नाम राजेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले?
मैं सर गौरव विहार से रहता हूँ। क्या घटना हुई? सर घटना ये हुई, कहीं पे ये जो है ना हाई वोल्टेज जो तार है 220 kV की, ये कहीं एलटी लाइन से कनेक्ट हुई। और कनेक्ट होने के बाद जी जिसके मकान इनके आसपास रेंज में आई, सबके यहाँ फॉल्ट हुआ है और सबके यहाँ लागे कम से कम 50-20-30 हज़ार का नुकसान सबके घर पे है। किसी की LCD, मोबाइल, बैटरी और जी वायरिंग सबकी उड़ गई, फ्रिज वगैरह सबको उड़ गए। और जो भी कनेक्ट था उनके तारों से साथ सब उड़ गए, सबको नुकसान हुआ, मीटर के मीटर बाहर हो गए। सर हमने जो वहाँ कंप्लेन कराई है 220 kV वालों के यहाँ पे, वहाँ से आए, जय साहब आए और जी एक्शन साहब आए, कोई आश्वासन नहीं देके गई। हल्का से पेड़, 1-2 पेड़ काट गए, ऊपर कह दिए तुमने मकान क्यों बनाई है। अरे मकान तो आज से नहीं, कम से कम 20-25 साल से बने हुए हैं। ये अपनी कमी नहीं है, कहीं पे है पीछे यहाँ फॉल्ट हुआ भी 2-3 दिन पहले, उसकी वजह से तार नीचे मकानों के रेंज में आ चुके हैं, ज्यादा रेंज में आ चुके हैं इधर जमीन के, उससे ये फॉल्ट हुआ है। मकान कनेक्ट हुए और इसमें जो है अभी तो सिर्फ माल नुकसान है। हमें आगे डर ये है कि कॉलोनी वालों को सिर्फ जान का भी नुकसान हो सकता है। अगर इसका कोई हादसा हो जाएगा कल को किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने एक्शन साहब को बहुत बड़ा रिक्वेस्ट की, रो के सबने बताया अपने नुकसान, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, खाली अपनी फॉर्मेलिटी आई और करके चले गए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर हमने मकान जब बनाए थे, जब इनकी हाइट बहुत काफी ऊंचाई थी, अब ये धीरे धीरे हर साल नीचे आ रही है। हमने इसकी कई बार कंप्लेन कराई लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं सर ये तार थोड़ा सा ऊपर हो जाए, हम ये चाहते हैं हमारे मकान की रेंज से ऊपर हो जाए। ये मकान जितने भी यहाँ लाइन लगे हुई है सबसे नीचे तार है, हम ही चाहते हैं थोड़ा सा ये ऊपर हो जाए। सब इस कॉलोनी के अंदर सब गरीब लोग रहते हैं, कोई ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते, सब जो है लो कैटेगरी के लोग हैं। और ये बता गरीब आदमी कहाँ मकान, बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी मेहनत मजदूर से मकान बनाई है। सर ये लोग कहाँ जाएं बताओ। जी रजिस्ट्रार ऑफिस ने किसी ने कि हाँ अब से पहले हमें कोई चेतावनी दी, किसी ने इन यहाँ मकान क्यों बना रहे हैं, गरीब लोग है सर, ये कहाँ जाएंगे बताओ। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जो सहारनपुर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित हुई जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जिले भर से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। सहारनपुर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह और सचिव अशोक सक्सेना ने बताया कि एसडी इंटर कॉलेज में आयोजित जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ योग गुरु भारत भूषण के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे योग गुरु भारत भूषण ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा भी की। साथ ही साथ ये बताया कि चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी मोदी नगर में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य चैंपियनशिप में सहारनपुर जनपद की ओर से भाग लेंगे। वहीं चैंपियनशिप में निर्णायक मंडल में अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक नरेंद्र चौहान, सुखचैन सिंह, सुरजीत संधू शामिल रहे। वहीं वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के आयोजन में प्रवीण चौधरी, लाल धर्मेंद्र प्रताप समेत कई लोगों का विशेष योगदान रहा। अशोक सक्सेना, सेक्रेटरी सहारनपुर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन। आज प्रोग्राम क्या है? आज जनपद स्तर पे सिलेक्शन ट्रायल और भारोत्तोलन प्रतियोगिता हम लोग करा रहे हैं, जिसमें 65 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें से अनेक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान बनाए हैं और विजेता पद प्राप्त भी किए हैं। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप फेडरेशन के कथानुसार, निर्देश के अनुसार आयोजित की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।